बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हमारे गांव का नाम कोटचंदी है जो कि ज़िला लाहौर में वाक़या है। मेरा नाम अफशा है। वालिद गाँव के ज़िम्मेदार हैं। घर में वालिद और वालिदा के अलावा एक छोटा भाई बहरोज़ रहता है। मेरी शादी शेखोपुरा में मेरी पसंद के लड़के नवाज से तय हुई थी जो कि मेरे वालिद के दोस्त के बेटे हैं। हालांकि ख़ानदान में बहुत से लड़के मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, पर मेरे वालिदैन खुले जहन के मालिक हैं। इन्होंने इस मामले में मेरी राय पूछना मुनासिब समझी। शादी की सभी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थीं। बस मेरे कुछ जोड़ों की ख़रीदारी बाकी थी। शॉपिंग के लिए मैं, वालिदा और बहरोज़ लाहौर गए। वहाँ बहुत सी दुकानों पर हमने जोड़े देखे। आखिरकार 3 घंटे की तलाश के बाद मुझे मेरे मनपसंद जोड़े मिल गए। वालिदा ने रकम अदा की और उस दुकान का कार्ड और बिल लेकर हम वापस अपने गांव आ गए। वालिद साहिब को भी मेरी पसंद बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरे मनपसंद जोड़े मिल गए थे। मैं भी उन्हें देख रही थी कि मेरी नज़र एक पैकेट में गई। दिल में सोचा इसमें क्या है, तभी जल्दी जल्दी खोलकर इसे देखा। पैकेट खोलते ही एक इंतहाई नफीस खुशबू माहौल में फैल गई और एक सर्द हवा का झोंका जैसे मेरे वजूद को छूकर गुजर गया हो। उस लिफाफे में एक इंतहाई कीमती सुर्ख रंग का दुपट्टा था जिस पर सुनहरे तारे बहुत ही खूबसूरत बेल बूटे बनाए हुए थे जो सोने की तरह चमक रहे थे, और ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ना ही ऐसा कढ़ाई का काम पूरे बाजार में देखा था। दुपट्टे को देखते ही मुझ पर एक खुमार सा तारी हो गया। समझ गई कि हो ना हो ये दुपट्टा अम्मी ने मेरे लिए ख़रीदा होगा। वो दुपट्टा लेकर अम्मी के पास गई। प्यारी अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैंने उनके गले में बाहें डालकर कहा, अरे क्या बात है, आज ये बेहतरीन माँ का अवार्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है? अम्मी ने मेरी बात के जवाब में कहा, वो इसलिए अम्मी कि आप मेरे लिए ये सरप्राइज़ दुपट्टा जो लाई। ये कहते हुए मैंने वो दुपट्टा अम्मी के सामने लहरा दिया। अरे लड़की, ये किसका दुपट्टा उठा लाई है तू? अम्मी ने दुपट्टा देखते हुए हैरानी से पूछा तो अचानक मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। अम्मी, मैं तो समझी आप मेरे लिए लाई होंगी। मैंने उदास होते हुए कहा, नहीं गुड़िया, ये किसी और की ओढ़नी अपने सामान में आ गई है। मैंने सोचा कि शायद दुकान वाले ने गलती से किसी का पार्सल हमारे जोड़ों के साथ दे दिया होगा। सोचा अगली सुबह वापस कर देंगे। दुपट्टा बहरहाल मुझे बहुत पसंद आया था। सोचा अगर ऐसा ही कोई और हुआ तो वो मैं ख़रीद लूँगी। अगले रोज़ जब हम उस दुकानदार के पास पहुँचे तो उसने उस दुपट्टे को देखकर कहा कि ये उनकी दुकान का नहीं है। हम बहुत परेशान हुए। फिर मेरे कहने पर अम्मा ने वो दुपट्टा रख लिया और अंदाज़न उस दुपट्टे की कीमत का सदका कर दिया। घर आकर मैंने उस दुपट्टे को सर पर ले लिया। खुद को आईने में देखने लगी। खुद को इस दुपट्टे में लपेट लिया। जैसे ही मैंने इस ओढ़नी को अपने गिर्द लपेटा, मुझे लगा एक नर्म सा एहसास मेरे करीब से गुजर गया हो। अपना मनपसंद दुपट्टा पाकर मैं इतनी खुश हो रही थी जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। अभी आईने के सामने बैठे कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे लगा मेरे पीछे 2 लड़कियां खड़ी हैं। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर झटक दिया और अलग अंदाज से इस ओढ़नी को अपने गिर्द लपेट कर देखने लगी। फिर मुझे लगा जैसे कोई मुझे बाहर से पुकार रहा हो। मैं खिड़की के पास पहुंची तो हैरत और खौफ के मारे मेरे पसीने छूट गए। हमारी कोठी के बाहर वही 2 लड़कियां खड़ी थीं। मैंने गौर किया तो वो मुझे ही देख रही थी। न जाने क्यों नफ़ी में सर हिला रही थी। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और दुपट्टा एहतियात से तय करके वापस अलमारी में रख दिया। अल्लाह के हुक्म से जल्द ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में अलग ही खुशियों का माहौल नज़र आ रहा था। मेहंदी की रस्म में सब लड़कियों ने अपनी अपनी पसंद की मेहंदी लगवाई। वालिदा ने ख़ास तौर पर लाहौर से मेहंदी लगाने वाली लड़कियों को बुलाया था। एक लड़की को जो ख़ास दुल्हन की मेहंदी लगाने में माहिर थी, मेरी खिदमत पर मामूर कर दिया। जब मैं मेहंदी लगवा रही थी, मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ पर अजीब सा बोझ है। तभी मैं गुमसुम सी हो गई। ये भारीपन मुझे अपने ऊपर गालिब होता नजर आ रहा था।
मुझे गुमसुम देखकर मेरी सहेलियां मुझे छेड़ने लगी और साथ में शादी के गीत भी गा रही थी। इतने में मुझे सामने वही 2 लड़कियां नजर आई। मैंने गौर किया तो देखा इन्होंने वैसा ही दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जैसा कि मेरे पास था। ये देखकर मैं घबरा गई। मैंने अपनी वालिदा को बुलाया और उनसे कहा, अम्मी जान, सुबह से मुझे ये 2 लड़कियां नजर आ रही हैं। तभी अम्मी ने हैरत से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? अम्मी ने पूछा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे चक्कर सा आने लगा। वालिदा ने जब मेरी ये हालत देखी तो वो बहुत घबरा गई। फौरन ही मुझे मेरे कमरे में ले आई। कहने लगी, तुम आराम करो, यहाँ से बाहर मत आना। शायद फिर वो समझी होंगी कि शादी के हंगामे से मुझे चक्कर आ रहे हैं। जबकि मैं बिस्तर पर लेटी ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मैं पूरी दुनिया से अलग हो गई हूँ। मैं सोचने लगी कि क्या अम्मी को वो लड़कियां नजर नहीं आई जो कि मुझे आई थी। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। शादी कैसे अपने इख्तिताम को पहुंची पता ही न चला। मैं अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। उस वक्त भी मेरे सर पर वही दुपट्टा था जिसके बाद से ये पुरस्कार वाक़यात शुरू हुए थे। मैं ससुराल पहुंची तो वहाँ मेरा शानदार इस्तकबाल हुआ। मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया, मगर जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, पीछे से दरवाज़ा अपने आप एक ज़ोरदार झटके से बंद हो गया और यूं कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। मैं समझी कि दूल्हा मियाँ की शरारत होगी, मगर ये ख्याल देर पा न निकला, क्योंकि अचानक सामने की दीवार पर एक अजीब से रंग की रोशनी फैलने लगी। फिर मैंने देखा कि उस रोशनी में 2 सुर्ख रंग की ओढ़नियाँ ओढ़े 2 लड़कियां खड़ी हैं। ये वही लड़कियां थीं जिन्हें मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी। अब इन्हें अपने सामने देखकर मैं यकायक बेहोश हो गई। फिर जब मुझे कई घंटों के बाद होश आया तो मेरे गिर्द मेरे शौहर और मेरी सास थी। इन्होंने मेरी तबीयत पूछी तो मैंने कहा मुझे चक्कर आ गया था। सच बात उन्हें भी न बताई थी। खैर, यूं ही मेरे दिन गुजर रहे थे। ससुराल का माहौल काफ़ी अच्छा था। ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ। सब कुछ अपने घर जैसा था। तभी मैं अपने शौहर के लिए खासी तैयार रहती थी। हर वक्त सजी संवरी रहती तो उनकी नज़रें भी मुझ पर टिकी रहती। उस दिन उनके ऑफिस से आने का टाइम हो रहा था। मैं अच्छी तरह तैयार हुई और नीचे हॉल में सोफे पर सर टिकाकर आंखें मूंदे बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी कि मुझे अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे कोई मुझ पर पानी डाल रहा हो। तभी यकदम मैंने आंखें खोल दी तो मेरी नज़र सीधी अपनी छत पर गई। वहाँ जो मंजर मैंने देखा वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। छत पर वही लड़कियां थीं, मगर इस बार इनके चेहरे पहले की तरह उजले हुए नहीं थे, बल्कि ये इंतहाई खौफनाक और झुलसे हुए थे। इनके जख्मों से खून टपक रहा था और यही खून मेरे चेहरे पर गिर रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये सब महसूस किया था। ये देखकर मैंने एक दिलखराश चीख मारी। मेरी चीख सुनकर मेरी सास दौड़ी हुई मेरे पास आई। मेरा वजूद कपकपा रहा था। सास के लाख पूछने पर भी मैंने इस सच्चाई को राज में रखा। बस इतना कहा कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा था। हैरत की बात यह थी कि जैसे ही मेरी सास आई, मेरे चेहरे और कपड़ों से खून के वो धब्बे खुद ब खुद ही साफ हो गए। मैं हैरान परेशान देखती रह गई। अपने साथ होने वाले इन अजीबो गरीब वाक़यात की वजह से मैं सख्त परेशान थी। मेरी इस परेशानी को मेरे शौहर ने भांप लिया। एक दिन शाम की चाय पर मुझसे कहा, अफशा, मैं देख रहा हूँ तुम जब से आई हो कुछ परेशान सी दिख रही हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारा हमनवा हूँ। अगर बुरा न समझो तो मुझे बता दो, आखिर तुम क्यों परेशान हो। तभी मैंने कहा, मैं जो बात आपको कहूँगी बात ही ऐसी है कि आप उस पर शायद यकीन न करें। फिर मैंने अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात उन्हें बता दिए। फिर इन्होंने वही कहा जो कि मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसा ही कहेंगे। बोले, देखो अफशा, आज के इस मशीनी दौर में इन बातों का यकीन करना मुश्किल है। हम कल किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, हो सकता है कि कोई दिमागी खलल हो। मेरे शौहर ने ऐसा कह दिया था तो फिर मैं क्या करती। मैंने हामी भर ली। अगले रोज़ हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचे।
اس نے میرا اچھی طرح معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی دماغی حالت بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور ہدایت دی کہ میں اسے باقاعدگی سے لوں تو افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر میں نے باقاعدگی سے دوائی لینا شروع کر دی، مگر اس سے کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ مجھے خواب بھی انہی لڑکیوں کے آنے لگے۔ میں حد درجہ پریشان ہو گئی تھی۔ نواز، اب میں تھک چکی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میری تکلیف شاید ان دواؤں سے کم نہ ہو۔ میں نے نواز کو بتایا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر میں چاہتی کیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کچھ اوپر کا اثر لگتا ہے، تبھی میرے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ورنہ میں تو ذہنی طور پر تندرست ہوں۔ پہلے تو نواز ہنسے، پھر میرے اصرار کرنے پر اگلے ہی روز بڑے پیش امام صاحب کے پاس جانے پر راضی ہو گئے۔ نواز کی بات سن کر مجھے کافی حوصلہ ملا۔ کچھ دن تو سکون رہا۔ پھر ایک روز میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہی 2 لڑکیاں نظر آئیں۔ اب کی بار میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کچھ کرنے سے روک رہی ہوں۔ میں نے غور کیا تو ان میں سے ایک لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ان پر کافی رحم آیا۔ رات کو نواز آئے تو میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ پھر اگلے دن ہم لوگ دوبارہ امام صاحب کے ڈیرے پر چلے گئے۔ انہوں نے تسلی سے میری پوری بات سنی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جب سے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے، کیا تم نے بازار سے کوئی پہننے کی چیز لی تھی جو تمہیں بہت پسند ہو؟ میں نے غور کیا تو یاد آیا کہ وہ دوپٹہ جو مجھے بہت پسند تھا وہ میرے پاس جب سے آیا ہے۔ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا تو وہ زیر لب مسکرا دیے اور مجھے وہ دوپٹہ لانے کا کہا۔ نواز کو تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اگلے دن میں وہ دوپٹہ لے کر مولوی صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے غور سے وہ دوپٹہ دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ان کے ماتھے کی شکنیں اور اس پر آیا پسینہ صاف کہہ رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ پر کچھ پڑھا اور کہا کہ یہ تعویذ دوپٹے میں لپیٹ کر جتنی جلدی ہو سکے پانی میں بہا دو۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا ایسا کرنے کو، پر امام صاحب نے سختی سے ہدایت کی تھی۔ ہم نے وہاں سے رخصت لی اور پھر راستے میں واقع ایک ندی پر پہنچ گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے دل پر پتھر رکھ کر وہ دوپٹہ پانی میں بہا دیا۔ نواز نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ہم گھر آ گئے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی الماری کھولی میری چیخ نکل گئی۔ وہ دوپٹہ جسے ہم نے ندی میں بہایا تھا اب بھی میری الماری میں موجود تھا۔ اس پر خون کے نشان تھے۔ اب تو نواز کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ واقعی یہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ ہم فوراً امام صاحب کے پاس پہنچے، انہیں سب تفصیل بتائی۔ ہمارے اصرار پر وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ میرے کمرے میں پہنچے اور پھر میرے دوپٹے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ تبھی اچانک وہ دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگا۔ ابھی وہ کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ آواز میں عجیب سی گراہٹ تھی۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے اچھی لگتی ہے، اس نے میرے نام کا دوپٹہ اوڑھا ہے، اس لیے اس پر میرا حق ہے، اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب گویا ہوئے۔ دیکھو، اس نے انجانے میں دوپٹہ پہنا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ دوپٹہ تمہارے نام کا ہے، اسے چھوڑ دو۔ نہیں، میں اب اسے نہیں چھوڑوں گا، اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے پورا قرآن منگوایا اور پھر اس کی تلاوت کرنے لگے۔ آواز تیز ہونے لگی، تبھی دوسری طرف سے بھی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ مولوی صاحب نے ہمیں اشارے سے حوصلہ رکھنے کو کہا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ آخری آواز تھی جو ہم نے سنی۔ پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مولوی صاحب بولے کہ اچھا ہوا ہے کہ تم لوگ صحیح وقت پر میرے پاس آ گئے۔ پھر ہمارے پوچھنے پر امام صاحب نے بتایا کہ اکثر جنات کسی انسان پر قابض ہونے کے لیے اپنا جادو اس انسان کے کام میں آنے والی چیزوں پر کر دیتے ہیں، جس کے استعمال سے وہ آہستہ آہستہ جنات کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ان لڑکیوں کا کہا کہ جو بھی جن کی ستائی ہوتی ہیں، جو تمہیں بار بار نظر آ کر تمہیں اس دوپٹے کے استعمال سے روک رہی تھی،
یہ دن اور آج کا دن نہ ہی مجھے وہ لڑکیاں نظر آئیں، نہ ہی دوپٹے کا کچھ پتہ چلا۔ اب جب بھی میں شاپنگ پر جاتی ہوں تو احتیاط کرتی ہوں کہ جو سامان میں نے خریدا ہے اس میں میرے سامان کے علاوہ کوئی اور سامان نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی جو واقعہ میرے ساتھ پہلے ہو چکا ہے ایسا کبھی بھی دوبارہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔